हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ में। और आज का पौधा है फरकेरिया। हम लोग बात करने वाले हैं फरकेरिया की केयर पे, इसके फर्टिलाइज़र पे और इसके प्रोपगेशन पे। इसको सनलाइट कैसे चाहिए, इसको कितना पानी देना है, आज सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने जब गार्डनिंग शुरू की थी तो आई थिंक मैंने जो भी शुरुआत में एक दो प्लांट खरीदे थे उसमें शुरुआत का ही ये पौधा है मेरा फरकेरिया। आज करीब 4 साल हो गए हैं इस पौधे को मेरे साथ, और मैंने इस पौधे से 2 नए पौधे भी पाए हैं। इसके ये 2 नए पपी हैं, आप ये कह सकते हैं, ये 2 नए बेबी हैं, और मैंने इसी फरकेरिया से प्राप्त किए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सॉइल की कैसी आवश्यकता रहती है। तो इसकी सॉइल आप कैसी भी लीजिए, हार्डी ले लीजिए या पोरस ले लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको सनलाइट बहुतायत मात्रा में चाहिए। आप इसको खुला छोड़ दीजिए एकदम धूप में, बहुत कम केयर की आवश्यकता होती है। पानी भी बहुत कम चाहिए और कंपोस्ट भी बहुत ही कम चाहिए। जितनी देख रेख आप कम करेंगे उतना बढ़िया ये फ्लोरिश होगा। आपने देखा होगा इसे टेरेस पे कई लोग रख देते हैं एकदम खुले में, या ऑफिसेस वगैरह बिल्डिंग के बाहर इधर उधर गेट पे रख दिए जाते हैं, और वहाँ कोई इसकी केयर करने वाला अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से उगता है। तो आप इसे अवश्य ला करके अपने घर में लगाएं। अगर आप लैंडस्केपिंग में देखेंगे तो वहाँ पर बीच में कहीं ऐसा बीच में स्थान होता है अच्छा सुंदर सा, वहाँ पर अगर इसको लगाया जाए और इसके किनारे किनारे छोटे छोटे पौधों को रोपित कर दिया जाए या केवल घास ही लगा दी जाए तो भी बहुत ही सुंदर ये फरकेरिया का लुक निकल करके आता है। इसलिए आप सभी लोग इसको अवश्य लगाएं। इसकी मिट्टी में आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो आप इसके 3 भाग बना लीजिए इसकी पॉटिंग मिक्स के। एक भाग में आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक भाग में आप कंपोस्ट ले लीजिए, और एक भाग इसका आप बालू कर लीजिए, सैंड कर लीजिए, और तीनों को मिक्स करके इसको लगा दीजिए। ये इसी मिक्सचर में बहुत अच्छा चलेगा। फर्टिलाइज़र में केवल आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही करना है। और प्रोपेगेशन में हम बात करेंगे कि प्रोपेगेशन में इसके प्लांट के बीचों बीच से एक स्टॉक निकल करके जाता है ऊपर की ओर। ये स्टॉक बीच से निकलता है और उस स्टॉक पे एक बड़ा सा फ्लावर आता है, और वो बड़ा सा फ्लावर 1-2 वीक में, 3 से 4 वीक में, जैसे जैसे समय बीतता है वो एक फरकेरिया का नन्हा सा प्लांट ही बन जाता है। तो उस स्टॉक को हम लोग फिर अलग कर लेते हैं, और स्टॉक से उसमें थोड़ी थोड़ी जब रूट्स आने लगती हैं तो उसको नए पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैंने इस पौधे से 2 अन्य पौधे बनाए हैं, लेकिन एक स्टॉक पे एक ही निकल करके आता है, और शायद वर्ष में एक ही आता है। और ये तभी होगा जब आपका पौधा कम से कम 2.5 से 3 साल पुराना हो जाएगा। नए पौधे में ये जल्दी स्टॉक निकल करके नहीं आता है। तो आप ऐसे प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में मैंने बताया कि इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बनाना चाहें तो आप 10 लीटर की बकेट ले लीजिए या 5 लीटर की बकेट ले लीजिए। उसमें करीब 300 से 400 ग्राम आप गाय की गोबर, जो सड़ी हुई खाद होती है उसका गोबर का, आप उसको डाल दीजिए, और थोड़ा सा डीएपी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डीएपी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें और चाहे तो ना डालें। तो उसको घोल करके रख दीजिए, और करीब 4 से 5 दिन गर्मियों में, और जाड़ों में 6 से 7 दिन 8 दिन हो जाए, फर्मेंट हो जाए वो, तो उसके बाद उसको फिर आप 1 लीटर पानी के साथ मिला करके आधा मग, और फिर इसमें इसको आप डाल दीजिए। तो उसी से ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। मैं तो हर महीने इसमें डाल देता हूँ। और अगर आप वैसे कंपोस्ट देना चाहते हैं तो आपको सूखी कंपोस्ट देने के लिए हर महीने आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये करिए कि सितंबर में एक बार, या फरवरी टू मार्च जो उधर मतलब स्प्रिंग सीज़न आने वाला होता है, तो उस समय आप इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में या 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो करीब करीब 250 ग्राम या 300 ग्राम सूखी कंपोस्ट आप, चाहे वो पत्तों की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या सड़ी हुई गोबर की खाद हो, तो उसको आप एक मुट्ठी ऐसे करके 1 से 2 मुट्ठी डाल करके 300 से 400 ग्राम जो खाद होनी चाहिए वो आप दे सकते हैं। आपके गार्डन में ये जब बीच में आप इसको लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक देता है। इसलिए आप सभी से मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस फरकेरिया को लाएं, और इसकी कोई देख रेख की केयर ही नहीं करनी है तो इसे आप बीचों बीच में ज़रूर स्थान दें। इसको बीच में रखने से और इसके किनारे किनारे अन्य पौधे होने से बहुत ही सुंदर सा रूप निखर करके आता है। अब ये मेरे पास 4 वर्ष का हो गया है। मैं तो इस पौधे को फिर जा कर के सॉइल में लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास है लैंडस्केपिंग करने के लिए। तो मैं इसे किसी ऐसे स्थान पे ज़रूर लगाऊंगा जहाँ पे ये लैंड में चल सके, क्योंकि जितना इस पे धूप पड़ेगी उतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं।
गमले में तो एक लिमिटेड उसमें लेंथ में ही इसकी पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन पे जगह देते हैं तो मैंने देखा है पार्क वगैरह में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है, बहुत ऊंची ऊंची पत्तियां हो जाती हैं और बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, अगर आपको कुछ नॉलेज इस फरकेरिया की हुई है और फरकेरिया आप ला करके लगाना चाहते हैं तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।